यश एस के घर ऑफिस की रॉस रॉयल से एस को पिकअप करने आया और स्वामी आ जाता है और एस यश से ऑफिस में होने वाली सभी मीटिंग की टाइमिंग मांगी। एस ने पूछा कल जो प्रॉपर्टी मीटिंग में बात हुई थी उसका क्या हुआ। यश ने बताया कि वो बूढ़ा आदमी अभी भी हमें जमीन नहीं बेच रहा बॉस। एस ने ड्राइवर से कहा जल्दी से कार को उस बूढ़े आदमी के घर ले चलो। यश मुझे उस आदमी की सारी डिटेल दो। शुभम ने उसकी डिटेल को अच्छे से पढ़। आदमी के घर के बाहर एक ब्लैक कलर की कार अचानक से रुकी। उस आदमी ने इतनी महंगी कार कभी नहीं देखी थी। उस कार से पहले एक सुंदर लड़का बाहर निकला। बूढ़े आदमी को लगा कि यही इस गाड़ी का मालिक है, पर उसके उतारने के तुरंत बाद उस सुंदर लड़के ने कार का गेट खोला और उसमें से एक और आदमी निकला जिसने सफेद टी शर्ट, काली टाई और उस पर नेवी काला कोट, ब्लैक पेंट और उसने अपनी आंखों पे सनग्लासेस पहने थे। वो उस पहले लड़के से भी ज्यादा हैंडसम दिखाई दे रहा था। निकले के बाद उसने अपने सनग्लासेस को उतरा और उसके ग्लासेस को उतारने के बाद वो ऐसा लग रहा था मानो जैसे कई सारे फिल्म स्टार को एक साथ देख लिया हो। बूढ़ा आदमी की अकड़ उसे देखकर ही खत्म हो गई। एस ने उस बूढ़े आदमी के पांव पड़कर आशीर्वाद मांगा। बूढ़े आदमी ने कहा सदा सुखी रहो बेटा। एस ने बोला दादाजी आप कैसे हो। दादा ने बोला अच्छा हूँ बेटा, पर तुम कौन हो। एस ने कहा मैं वो ही हूँ जिसी आप ये जगह नहीं दे रहे हो। दादा ने बोला अच्छा तो ये सब तुम्हारी चाल है। एस ने कहा नहीं, आज आपके पास कोई बिजनेसमैन नहीं आया है, आज आपका बेटा आया है। आप अपनी सारी समस्या अपने इस बेटे को बताइए। आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। दादा ने रोते हुए कहा मेरी सिर्फ एक ही समस्या है, मैं इस जगह को नहीं बेच सकता क्योंकि इस जगह से मेरी और मेरी पत्नी की कई यादें जुड़ी है और मैं इन यादों के साथ अपनी पत्नी को जिंदा रखना चाहता हूँ। एस ने कहा दादाजी एक सच्ची बात कहता हूँ, आपके जिंदा रहते तो आप दादी को जिंदा रख सकते हो, पर आपके जाने के बाद आप दादी को कैसे जिंदा रखोगे। मैं जो आपको बताऊंगा उससे आप और दादी मरने के 100 साल तक लोगों की यादों में जिंदा रहोगे। आपको कोई भूल नहीं पाएगा। मैं आपको ये वादा करता हूँ कि मैं आपको और दादी को कभी भी इस दुनिया को भूलने नहीं दूंगा और ये पूरी दुनिया जानती है कि एस का वादा और राम भगवान की प्रतिज्ञा दोनों कभी नहीं टूटे। यश सोच रहा था इसने इस डील को भी पालिए। ऐसा कोई काम है जिसे एस पूरा नहीं कर सकता। दादा ने शुभम पर भरोसा किया और उसे जमीन दे दी। शुभम ने यश से कहा दादाजी के लिए अच्छी जगह रहने की व्यवस्था करो। दादाजी को दिखाना है कि हम दादा और दादी को अमर कैसे करेंगे। और स्वामी और यश दोनों ही अपनी कार से ऑफिस चले गए। ऑफिस पहुंचकर यश को वो फाइल मिलती है, उसमें राधिका की डिटेल्स थी। उसे देखकर यश के पसीने छूट गए। वो जितना सीधा राधिका को समझ रहा था वो उतनी ही टेढ़ी निकली। एस ने जैसा कहा वो वैसी ही है, लगता है मुझे मेरी भाभी मिल ही गई। एस मीटिंग में था और 9:45 हो गए। उसने यश से पूछा कि उस लड़की को टाइम नहीं बताया था क्या। यश ने कहा सब कुछ तो बता दिया था। एस ने गुस्सा करते हुए मीटिंग में कहा जिस जगह की हमें जरूरत थी वो हमें मिल गई है, आगे का काम शुरू करो जल्द से जल्द। एस ने यश से पूछा नेक्स्ट मीटिंग कब है। यश ने कहा 30 मिनट के बाद। एस ने कहा ओके, राधिका को कॉल करो। यश जी सर। मोबाइल की घंटी जा रही थी टरिंग टरिंग। राधिका ने फोन उठाया और कहा हेलो कौन। एस ने कहा मैं बोल रहा हूँ। राधिका ने कहा मैं कौन, माँ बाप ने नाम नहीं धरा क्या। यश राधिका के इस जवाब से शॉक हो गया और उसकी बोलती बंद हो गई। उसने मन में सोच आज इसका पहला और आखिरी दिन, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। एस ने गुस्से में कहा मैं शुभम कृष्ण स्वामी बोल रहा हूँ। राधिका ने थोड़ा सोचा और उसे याद आया शुभम कृष्णा स्वामी कौन है। शुभम एस कृष्णा के स्वामी एस ओह नो सॉरी सर सॉरी मुझे लगा नहीं था कि आप मुझे कॉल करेंगे। एस ने गुस्से में कहा नहीं मैडम जी, आपके लिए हम ओबामा से कॉल लगवाएं। राधिका ने कहा अच्छा जोक है सर। शुभम ने गुस्से में कहा जोक नहीं है
ऑफिस क्यों नहीं आई? राधिका ने कहा, सर मैं ऑफिस आ तो 9 बजे ही आ गई थी। एस ने कहा, अच्छा तो आपने मिस्टर इंडिया के अनिल कपूर को बताया कि आपने उनकी वॉच चुरा ली? राधिका ने कहा, सर मैं समझी नहीं पाई। एस ने कहा, आप हमें दिखाई नहीं दे रही इसलिए हमें लगा कि आप मिस इंडिया बन गई। राधिका ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है सर, मुझे पता ही नहीं था कि आप कौन सी फ्लोर पर हो। एस थोड़े गुस्से में यश से कहा, इसलिए फ्रेशर को सब कुछ बताना चाहिए, अब जब तक वो सब कुछ सीख नहीं जाती तब तक तुम उसे सब कुछ उसे सिखाओगे। एस ने राधिका से पूछा, अभी तुम कहाँ हो? राधिका ने एस से कहा, मैं अभी बिल्डिंग के एंट्रेंस पर हूँ। एस ने कहा, हेल्प काउंटर पर जाओ और मेरी बात कराओ। राधिका ने हेल्प काउंटर पे जाकर बात कराई। काउंटर पर जो लड़की बैठी थी उसने राधिका को उसका आईडी कार्ड दिया और उससे कहा कि बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं। राधिका थोड़ी घबराई और उसने अपने आप से कहा, आज तो मैं काम से गई। वो डरते हुए लिफ्ट में गई। कुछ दूर चलने के बाद लिफ्ट एक फ्लोर पर रुकी और उस फ्लोर पर एक सुंदर लड़का खड़ा था, उसके हाथों में फाइल थी। उसके पीछे से एक और उससे भी ज्यादा हैंडसम लड़का आया, जिसे देखकर राधिका की आंखों की पलकें भी नहीं झुक रही थी। वो भगवान से कहा रही थी, काश ये समय यही रुक जाए। लड़के ने पाने सनग्लासेस को निकाला और हीरो की तरह लिफ्ट में गया। वो लड़का और कोई नहीं एस था। एस ने यश से फाइल ली और उससे कहा, तुम मुझे ऑफिस में मिलो। राधिका को लगा कि ये लड़का भी इस ऑफिस में काम करता है, तो उसने उससे बात करने के लिए ट्राई करा। राधिका ने उससे पूछा, तुम कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हो? लड़के ने कहा कि मैं किसी भी डिपार्टमेंट में काम नहीं करता। राधिका ने उससे पूछा, तो तुम यह कर क्या रहे हो? लड़के ने एटीट्यूड से कहा, अपना काम। राधिका ने कहा, अच्छा तो तुम्हारा काम क्या है? लड़के ने कहा, आप हो कौन मुझसे ये सब पूछने वाली? राधिका को नहीं पता था कि वो जिससे बात कर रही है वो उसका बॉस ही है, जो उसके साथ मजाक कर रहा है। राधिका ने कहा, मैं इस कंपनी के बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, इसलिए मुझसे तमीज से बात करो तुम। लड़के ने राधिका से मजाकिया अंदाज में कहा, अच्छा मैं समझ गया देवी जी। फिर एस ने लिस्ट वही रोकी और चला गया। राधिका बॉस के ऑफिस में आई और बॉस को कॉल किया। यश ने कॉल उठाया और राधिका को कहा कि अभी हम 38वें फ्लोर पर है, आ जाओ, बॉस की एक मीटिंग है और आते समय 2 कप कॉफी लेकर आना। राधिका ने कहा, यस सर। राधिका कॉफी लेकर जैसे ही मीटिंग वाले रूम में गई, उसने देखा कि वो सुंदर लड़का फिर से उसके सामने खड़ा था। यश ने राधिका को देखा और कहा, तो मिस राधिका आप आ गई, में ही आपका आपके बॉस का फ्रेंड कम पास ज्यादा, ओनली ऑफिस टाइम, बाकी समय हम जिगरी यार है। एस ने कहा, यश अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को भी मत दो। राधिका को आवाज जानी पहचानी सी लगी।